राम सिया राम जय जय राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है और अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। खलयग अगुण साधु गुण गा, उभय अपार उदित होगा। तेहि ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले हु पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विदित प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधि सुजात कुजाति। दानव देव उच्च और नीचू, अमियस जीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीवन जगदीशा, लक्ष्य लचिरंक यवनीसा। काशी मगसुर शरीर क्रमानासा, मरु मारो महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पूरे दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता और ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंग कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करे तार, संत हस गुण गाई पय परिहरी बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचना है, किंतु संतान रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। काल सुबाहु कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले ही, दल दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटइन न मालिन सुभाउ भंगु। भगवान के भक्त जैसे उसका चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दृष्टि भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु
उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी लखी सुबेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजी हैं तेऊ उघरही अंत न होई निबाहो काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुवेशु साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु हनि कुसंग सुसंग तिलाहु लोक कहूँ वेद विविध सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गन चढ़ी रज पवन प्रसंगा की चही मिलहि नीच जल संगा साधु साधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि निगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति करिख होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर श्यामी होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र है, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुख नाम भेद विविध कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरों को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबको चरण कमलों सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु की नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। राम सिया राम जय जय राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है और अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान
पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। खलयग अगुण साधु गुण गा, उबह पार उदित होगा।